जंगे इलाहाबाद में लगातार क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उपचुनाव को लेकर, वो हम आपको बताते हैं। किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उम्मीदवारों के नाम को लेकर, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं और कौन सी पार्टियों की ओर से क्या कुछ दावे किए जाते हैं। एक बड़ी खबर के साथ आज शुरुआत करेंगे। अभय सिंह चौटाला की ओर से ओम प्रकाश धनखड़ को चुनौती दी गई है। ओपी धनखड़ को इलाहाबाद से लड़ना चाहिए चुनाव। मैंने कार्यकर्ताओं से पूछकर इस्तीफा दिया था, ये बात उनकी ओर से की गई। तो अभय चौटाला की ओर से प्रेस वार्ता की गई, कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, खास तौर पर इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर वो बात कर रहे थे। उनकी ओर से ओम प्रकाश धनखड़ को चुनौती दी गई है कि वो मेरे सामने उपचुनाव लड़े, ये चुनौती दी गई है। साथ ही 8 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे अभय, ये भी बताया गया। तो अभय चौटाला की ओर से 27 जनवरी को इस्तीफा दे दिया गया था। तीनों कृषि कानूनों और सरकार के खिलाफ विधायक पद से इस्तीफा दिया गया। इस बीच कल बैठक हुई, सिरसा में इनेलो कार्यकारिणी की बैठक हुई, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद इस बात पर मुहर लगी कि अभय एक बार फिर से मैदान में होंगे, इनेलो के उम्मीदवार अभय ही होंगे। ऐसे में अभय चौटाला की ओर से ओपी धनखड़ को क्या कुछ चुनौती दी गई है, वो आपको सुनवाते हैं। मेरे लिए चुनौती नहीं, चुनौती तो उनके लिए हो रही है। उनके पास तो कोई टिकट लेने वाला भी नहीं है। मैंने तो धनखड़ से कहा है, धनखड़ की जी का एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि इलाहाबाद का जो चुनाव है वो चुनाव हमारे लिए एक अवसर है, मौका है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूं, अभी तो नॉमिनेशन में समय है। बजाय किसी और को उतारने के, धनखड़ साहब तो आज ना एमएलए ना कहीं से एमपी है, ना राज्यसभा का कोई दाव लगने वाला। तो इस अवसर का लाभ धनखड़ को उठाना चाहिए, उन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभय चौटाला की ओर से इस्तीफा दिया गया सर, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कि कानून जब तक वापस नहीं होते, इसे लेकर उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया। अब एक बार फिर से वो ही मैदान में थे, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए जी, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जानना जरूरी है कि इस्तीफा क्यों दिया गया जी। जब ये आंदोलन चल रहा था, जब आंदोलन बिल्कुल पीक पे था, तो संयुक्त किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे प्रदेश के हर एमएलए को ये संदेश पहुंचाने का काम करा कि आप इस्तीफा दे करके हमारे बीच आकर के इस लड़ाई लड़ने का काम करो जी। मेरे ख्याल बहुत सारे एमएलए ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि भी हम देंगे, हम किसानों के साथ हैं, लेकिन अपनी बात पर खरा उतरे तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उतरे। और किसानों ने उनको बोला कि जी आप हमारी इस लड़ाई को एक बुलंदी देने का काम कर सकते हैं, इस्तीफा देकर के इस लड़ाई को एक बड़ी आवाज देने का काम कर सकते हैं। और उन्होंने ये हाँ भी भरी और उन्होंने इस्तीफा देने का काम भी कर। गुरनाम चढ़ूनी की ओर से जो कहा गया, अर्जुन जी आपकी जानकारी में होगा कि अभय को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए कहा गया था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसने कहा कि जी अभय सिंह जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता की ओर से कहा गया। मैं उनकी बात से चलो एक चीज बताओ, पिछली बार चढ़ूनी जी ने कहा था कि भाई इस्तीफा दें, फिर चढ़ूनी जी ने कहा कि इस्तीफा का क्या फायदा। हम किसी फायदे या लाभ के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और अब आप एक चीज मानिए, जब ये चुनाव होगा और जब चौधरी अभय सिंह जी यहाँ से जीत करके निकलेंगे और जब सारे इलाहाबाद के किसान एक तरफा होकर के उनको जिताने का काम करेंगे, सरकार के मुंह पे एक तमाचा मारने का काम करेंगे, जब किसानों की आवाज और बुलंद नहीं होगी? और उसके अंदर जितनी किसानों की आवाज चौधरी अभय सिंह जी ने बुलंद करी, क्या और कोई भी ऐसा नेता आप मेरे को बता सकते हैं जिन्होंने किसानों की आवाज इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में इन दिनों में उठाने का काम करा? चाहे वो फसल की खरीद की बात हो, चाहे वो एसवाइल के मुद्दे की बात हो, पानी की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, कहाँ पर कोई एक ऐसी मेरे को पॉइंट बता दे जहाँ पर अभय सिंह जी ने अपना क्या कहते हैं जुबान वापस ली हो या बैक ट्रैक करा हो। उन्होंने तो हर कदम पर किसानों का साथ देने का काम करा है। और आज इलाहाबाद के ही लोग कह रहे हैं कि भी अभय सिंह जी हमें आपने ही कहा कि वो इलेक्शन लड़े। अच्छा अर्जुन जी, आपसे समझेंगे, शुरुआत में ये चर्चा रही कि शायद आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभय जी एक बार फिर से मैदान में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है पार्टी? ये तो सिर्फ चर्चाएं, ये तो वही बात है जी कि कई जैसे जो बैठे होते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, वो ये आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन हमारे बीच में तो कभी इस प्रकार की चर्चा हुई नहीं, हमारी पार्टी में कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई जी। हमने तो डे 1 से हमारी पार्टी ने ये फैसला ले रखा, तभी इलाहाबाद के लोग जिसको कहेंगे, इलाहाबाद के लोग जिसको चाहेंगे, हम उसको लड़ाने का काम करेंगे। मेरी तरफ से, मेरे भाई की तरफ से ना हमने कभी ये चीज जाहिर करी और ना हमें कोई जरूरी हमें चुनाव लड़ना।
हमारे जी चुनाव से कोई लेना देना नहीं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव लड़े कौन लड़े। हमें इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि इस देश में से ये 3 काले कानून रद्द होने चाहिए। जी, अच्छा, बाकी पार्टियों के उम्मीदवार अभी नहीं आए हैं, क्या लगता है कि दूसरी पार्टियां जब उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देंगी तो समीकरण कुछ बदलेंगे? देखिए, हम कोई समीकरण नहीं बदलते। दूसरी पार्टी आज के दिन कैंडिडेट इसलिए तो नहीं अनाउंस कर पा रही क्योंकि आज इनको पता है कि किसी का भी नाम उतार दो लोगों ने नहीं देना उनको। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास 17 कैंडिडेट है, 17 कैंडिडेट मेरे को गिना दे अगर ये नाम तो ही मैं मान जाऊं। आज के दिन कोई लेना नहीं चाहता बीजेपी की टिकट, और कांग्रेस वाले तो कोशिश कर रहे हैं कि भी किसी और को दिलवा दो टिकट ताकि तुम्हें हार की बुआ ना बनना पड़े। जी, अच्छा, ओपी धनखड़ को लेकर चुनौती दी गई है अभय चौटाला की ओर से, उसका क्या आधार है? उनको चुनौती क्यों इलेक्शन लड़ने की? धनखड़ जी जब खुद चल के कह रहे हैं कि अभय सिंह जी को नहीं लड़ना चाहिए, धनखड़ जी तो कितनी बातों पे उन्होंने बोला हम किसानों के साथ हैं। जी, तो फिर मैं अभय सिंह जी वाली बात पे ही मैं भी कायम हूँ कि धनखड़ जी अगर आप किसानों के साथ हो तो इलाहाबाद तो एक कृषि प्रधान हल्का है, अगर आप सच्ची में किसानों के हितैषी तो आओ, किसान ही आपको जवाब दे देंगे। जी, अच्छा, जेजेपी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि खबरें ये हैं कि गठबंधन का उम्मीदवार की रहेगा बड़ौदा की तर्ज पर। देखिए, क्या नॉन सीरियस पार्टी है, इन पे क्या टिप्पणी करूं और क्या बोलूं। आज एक चीज बताओ, आज ये सरकार इतनी खत्म हुई भी सरकार है कि इनके मंत्री, इनके नेता लोगों के बीच में जाना बंद करके, जेजेपी वालों के इलाके की खुद की मैं आपको बता दूं, इनके इलाकों में कितने गांव डूबे पड़े हैं। आज इनका एक भी नेता अगर वहां पर जाकर कहीं पर लोगों की मदद करने का काम करा, 2-2 सीजन की फसलें खराब हो चुकी है, इस सीजन की खराब होगी और पानी ऐसा दलदल बन गया कि अगली सीजन की भी फसलें खराब होगी। पर इनके नेता ना तो कहीं दिख रहे, ना इनके नेता कहीं जा रहे। तो ये कौन होते हैं बोलने वाले, चुनाव लड़ेंगे और ये करेंगे? नॉन सीरियस पार्टी है, इनको तो हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी। चाहे कांग्रेस के साथ लड़ ले, चाहे खुद लड़ ले, चाहे अलोपा के साथ लड़ ले, चाहे सारे मिलकर लड़ ले, इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, सारे मिलकर भी अगर मैदान में आ गए तो जीतेंगे अभय की आपका विश्वास है। बहुत शुक्रिया अर्जुन चौटाला जी, आपने वक्त दिया और खबरें तक पर आप जुड़े। तो अर्जुन चौटाला को आपने सुना। ओम प्रकाश धनखड़ को एक बार फिर से इनकी ओर से भी चुनौती दी गई है कि वो किसानों के हितैषी होने का दम भरते हैं और तीनों कृषि कानूनों की अच्छाई भी उनकी ओर से बताई जाती है। तो अब उपचुनाव का मौका है, इलाहाबाद में आए, अब वो विधायक भी नहीं है तो वहां से चुनाव लड़कर देख लें। ये अभय चौटाला की ओर से चेतावनी दी गई थी, चुनौती दरअसल दी गई थी, और अब अर्जुन की ओर से चुनौती ये दी गई है। कोई पार्टी किसी भी उम्मीदवार को लेकर आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। गुरनाम चढ़ूनी के बयान को लेकर अर्जुन का कहना है कि शुरुआत में कहा गया कि इस्तीफा देकर आए। बाकी किसानों का हालांकि ये कहना है कि अभय की चुनाव लड़े और पूरा इलाहाबाद उनके साथ है। ये अर्जुन का दावा है, अभय की ओर से भी ये दावा किया गया है।